तो मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपके साथ बृहस्पति और मंगल के कंजक्शन के बारे में बात की है मेष लगन की कुंडली में। इस वीडियो में तीसरे भाव के बारे में हम बात करेंगे। अगर मेष लगन की कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल एक साथ स्थित हों तो इसका कैसा प्रभाव आप अपनी लाइफ पर देख सकेंगे, आपको किस प्रकार के रिजल्ट इस कंजक्शन के होते हुए मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, मंगल जो है वो आपके लग्नेश और आपके 8वें भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में आते हैं। मंगल यहाँ पर आपको सब कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव है वो आपके खुद के प्रयासों का है, आपके खुद के टैलेंट का है, आपके खुद के जो प्रयास है किसी भी काम को लेकर, या खुद की जो एक पर्टिकुलर आपकी सोच है उसका है कहीं ना कहीं। तो आप अब कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं किसी भी काम के लिए और कितना ज़्यादा किसी काम को कर सकते हैं अपना खुद का बल लगा के, चाहे आप शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं चाहे आप मानसिक रूप से अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ मंगल आपकी उस मेहनत को, उस हार्डवर्क को थोड़ा आसान कर देंगे। अब बृहस्पति अगर इनके साथ स्थित होंगे तो बृहस्पति ज्ञान और विवेक और बुद्धि के कारक हैं। ऐसे में आपको अपनी बुद्धि भी काम में लेनी है, अपना विवेक भी काम में लेना है, और आपको जो ज्ञान है उसको भी आपको यूज़ करना है। तो एकदम से आपके लिए कोई भी कार्य आसान हो जाएगा। तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड नज़र आ सकते हैं। आपके लिए कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसमें आपको ज्ञान ना हो। तो मंगल और बृहस्पति जब भी साथ स्थित होते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं बृहस्पति को भी फोर्स करता है। ऐसे में आप बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें अगर जीवन में प्राप्त करने जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ऐसे में आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म से संबंधित नॉलेज, धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ज्ञान, ये सब कहीं ना कहीं आप अचीव कर सकेंगे। और आपकी पढ़ने और लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति आपको पढ़ने लिखने से ही होगी, या किसी का कोई अच्छी बात सुनने से या ज्ञान की बातें सुनने से होगी। तो बृहस्पति का यहाँ पर अब बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि मंगल तो आपके लग्नेश होकर यहाँ स्थित हैं ही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे। और 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल आपकी लाइफ में काफ़ी सारे परिवर्तन लेकर आएंगे। उन परिवर्तनों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस आएंगे। आपके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं बनी रहेगी। तो ऐसे में आपको अब उन जो परिवर्तन जो आने वाले उनको कैसे हैंडल करना है, अपने ज्ञान का कैसे आप बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपनी क्षमताओं को जानना जरूरी है। अब अगर आपका बुद्ध बहुत मजबूत हुआ तो ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा फेवर कर सकता है। मंगल और बृहस्पति में से अब आपको ये देखना पड़ेगा बृहस्पति यहाँ वक्री ना हो, और अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो मंगल की आक्रामकता बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादा आक्रामक होंगे लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे, तो जल्दबाजी में आप बहुत सारे ऐसे निर्णय लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं। तो अब आपके जो निर्णय हैं वो आप किस प्रकार से लेने वाले हैं, आपकी सोच क्या है किसी भी काम को करने को लेकर, और आप पर्टिकुलर जो भी टारगेट डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए वो टारगेट आपका कैसा है। यहाँ पे आपको अपने एक किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो आप अगर एक पर्टिकुलर टारगेट बना लें अपने लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब मंगल जब यहाँ स्थित होते हैं तीसरे भाव में तो आपके कम्युनिकेशन पर, आपके बोलने पर, आपके सीखने पर, आपके किसी भी काम को करने पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि मंगल आपकी खुद की फिजिकल बॉडी को ही रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल आपको स्वयं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे मंगल के यहाँ स्थित होते हुए। तो आपके लिए लगभग हर काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। अब अगर आप उसमें अपना बुद्धि, अपना विवेक या अपना टैलेंट इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए कोई भी कार्य 2-4 तरीके या अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीकों से करना पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से ही आप कोई भी टारगेट बनाएं, भले ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता मिल सकती है। ऐसे में ये कंजक्शन आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान देगा। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ मंगल आपके सबसे पहले अगर देखें तो आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। छठे भाव को मंगल जब भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपके जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आपके करियर को लेकर, आपका किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके किसी से कोई शत्रुता है, तो ऐसे में मंगल यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। दूसरा यहाँ पे देखिए, मंगल जब भी बृहस्पति के साथ आते हैं तो बृहस्पति के साथ आपका जो टैलेंट है, जो आपका नॉलेज है और आपकी जो कार्य क्षमता है वो आपके नॉलेज के साथ मिलके ही काम करती है। तो आप ओवरऑल किसी भी तरीका का काम करने को लेकर अपनी पूरी फोर्स लगा सकते हैं, अब अपने माइंड से या अपनी फिजिकल एनर्जी के माध्यम से। तो इसलिए आपको काम पर फोकस करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा।
अब जो बृहस्पति हैं वो ड्यूअल या ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ड्यूअल प्लैनेट है। इस वजह से कहीं न कहीं आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मंगल तो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आप में बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता डेवलप होगी, आपकी मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लगभग आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेंगे अपने काम को। जिस भी काम को आप करेंगे उसमें अपनी पूरी कार्य क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप अपने पूरे टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब मंगल का यहाँ पे जो 6th हाउस पर एस्पेक्ट है, इसकी वजह से हमेशा आप अपनी डेली लाइफ को जितना ज़्यादा बेहतर बनाएँगे खुद के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जीवन जीना आसान होता चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र पे। आप अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाते चले जाएँगे। यहाँ पर कुछ हद तक आपको अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ विवाद ज़रूर देखने को मिल सकते हैं कभी-कभी, लेकिन इन सबको आप आसानी से हैंडल भी कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मंगल आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर, यहाँ पर मंगल जब भी 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में अब क्योंकि वो 9th लॉर्ड के साथ ही बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान या किसी भी प्रकार का नॉलेज प्राप्त करने में आसानी रहेगी। इवन आपको विदेश यात्रा तक का भी मौका मिल सकता है या किसी बहुत बड़े धार्मिक टूर या आध्यात्मिक टूर का भी मौका मिल सकता है जीवन में। ये कंजक्शन कहीं न कहीं अब आपकी उच्च शिक्षा को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं से आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त होगा। ये कंजक्शन आपके ओवरऑल लक को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप अपने खुद के प्रयासों से ही अपने लक को जागृत कर लेंगे। और वैसे बृहस्पति जब अपने भाव को यहाँ से देख रहे हैं मंगल के साथ, क्योंकि दोनों का दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसे में आपका लक बहुत ज़्यादा राइज़ करेगा। फिर यहाँ से मंगल का जो एस्पेक्ट बढ़ता है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पर पड़ता है। 10th हाउस पर मंगल का ये एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का उच्च का घर है और अगर वो बृहस्पति के साथ बैठे हैं और फिर अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब आपकी कार्य क्षमता का इस्तेमाल आपके करियर में होने वाला है या आपके जॉब में होने वाला है काफ़ी अच्छे से। तो अब आपके करियर पर आप कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। अब आपको अपने कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र को और अपनी कार्य क्षमता को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो अब आप अपने करियर को लेकर या प्रोफेशन को लेकर जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि बृहस्पति और मंगल का अगर कंजक्शन है, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही बड़े-बड़े टारगेट देता है हमेशा, क्योंकि दोनों एक साथ जब भी मिल जाते हैं तो आपकी सारी की सारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकेंगे अब। उसके बाद हम यहाँ बृहस्पति के एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो कुछ हद तक पार्टनरशिप में मदद करेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने में मदद करेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ी आक्रामकता अवश्य रहेगी क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ हैं, ऐसे में आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कभी-कभी अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर पार्टनर के साथ नॉर्मल कभी-कभी आपको डिस्प्यूट भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसलिए होंगे कि आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके मार्ग में या तो कोई बाधा आ रही होगी या कोई समस्या आ रही होगी या पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा जिस वे में आप चाहते हैं, पार्टनर से जो सपोर्ट आप देख रहे हैं कहीं न कहीं। तो पार्टनर हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चल रहा हो, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा या आपकी और उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है। फिर बृहस्पति अपने घर को एस्पेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा लक को राइज़ करने में मदद करेंगे और आपको उच्च शिक्षा में मदद करेंगे, ज्ञान प्राप्ति में मदद करेंगे। तो यहाँ पे भी बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ेगा। अब बृहस्पति आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा धन और मान-सम्मान भी अर्जित कर लेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। ये कंजक्शन आपको लाइफ में हर क्षेत्र में पारंगत बनाएगा, संपूर्ण बनाएगा और आप जितना अधिक खुद पे बिलीव रखेंगे, खुद को जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो ये कंजक्शन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएँगे आप लोगों के लिए। बट अब आपको यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कंजक्शन से जो भी आपको एनर्जी मिल रही है या जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, उस एनर्जी को सही दिशा में काम में ज़रूर लेना है आपको, तभी आप ये सब कर सकेंगे।